हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की। आज की टॉपिक क्या रहने वाली है? आज की टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर अपवर्तनांक क्या होता है उसकी चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पर मुझे यहाँ ये समझना है कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल रहती है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो मुझे अपवर्तनांक की परिभाषा मिलता है n बराबर जो होता है वो क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि वायु है, वायु से जल में प्रवेश कर रहा है तो वायु में प्रकाश की चाल जो होगी और जल में प्रकाश की जो चाल होगी वह माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस प्रकार आप अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हो दोस्तों। तो वही हमने लिखा है कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है उसे हम अपवर्तनांक से व्यक्त अपवर्तनांक उसे कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग n से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो रहती है उसी का रेशियो ही अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो कोई माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है। यदि प्रकाश किरणें माध्यम एक से चलकर माध्यम दो में प्रवेश करती है तो माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे हम 1n2 के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। 1n2 कभी कभी दोस्तों आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। 1n2 और 2n1 टीचर लोग जब लिख देते होंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 1n2 और 2n2 क्या होता है। तो दोस्तों आज हम एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जो पहले अक्षर लिखा रहता है वो ध्यान दीजिएगा, जो पहला लिखा रहता है और जो दूसरा होता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n आपको वहां लिखा रहता है। 1 मिनट के लिए फिर से समझ लीजिएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ n है और यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n है। यही होता है 1n2 और 2n1 का मतलब। तो 1n2 बराबर क्या होता है? दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक और पहले माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक, जो कि साइन आई बटे साइन आर के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अगली आपकी टॉपिक आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश किरणें वायु से किसी भी माध्यम में प्रवेश करें, पर प्रवेश करना चाहिए वायु से ही किसी माध्यम में, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम आपका वायु रहे, पहली माध्यम आपकी वायु रहे और दूसरी माध्यम कोई भी हो जाए, जल, कांच, तेल, चाहे जो कोई भी माध्यम हो जाए, पर वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो वायु के या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और गाइज एकदम जबरदस्त क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले पे आधारित वहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो। तो एक बार हम लोग उधर की तरफ चलते हैं। क्या करा है?
जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में हो जाती हैं, अर्थात वायु से जल में जा रही हैं या जल से कांच में जा रही, मतलब विरल से सघन में जा रही हैं, तो आपतन कोण और तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और 30 ये पढ़ा है प्रथम माध्यम का। तो क्या पूछ रहा है, प्रथम लिखिएगा, फिर से ऐसे लिखते हैं एग्जाम में दोस्तों, 60 नहीं लिखना रहता है। प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, क्या, प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, 1n2 लिखते हैं, बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब देखिएगा आई की वैल्यू कितनी है 45, तो साइन 45 अंश हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है 30 है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 45 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 साइन 45 अंश हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आगे आ जाएगा 2, और ये कर्णी 2 यहाँ आ जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा, कर्णी में 2। अब इस 2 को हम लोग कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कर्णी 2 का गुणा कर्णी 2 से कर दोगे तो 2 ही आता है, तो बटे क्या है, कर्णी में 2, ये से ये एक कैंसिल हो जाएगा, कर्णी में 2 बचेगा, जिसकी वैल्यू 1.414 होता है। यानी जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.414 है। जो आपसे पूछ रहा था दोस्तों, पहले माध्यम के सापेक्ष या पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक था वो आपका क्या आ गया, 1.414। इस प्रकार आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसी पर एक हम लोग जो है आपको एक होमवर्क दे देते हैं। आप लोग जो है लेक्चर को समाप्त करने के बाद यदि हम यहाँ पर कह दें जो आपतन कोण आई है, ये आपका समझ लीजिएगा, ये आपको कमेंट सेशन में जवाब देना है। यदि आई इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए और आर इक्वल टू कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, तो आपका 1n2 कितना होगा, ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई जरूर करना है दोस्तों। आपको इसका कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है। यदि i इक्वल टू 60 हो और r इक्वल टू 30 हो तो 1n2 क्या होगा। यदि आप उसका कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे रिप्लाई करते हैं तो हम उम्मीद करते होंगे, हम मान लेंगे कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया है। तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आज की लेक्चर आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।